किसान दोस्तों, धान की फसल में सही यूरिया देने से हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको पता होगा कि धान की फसल हो या किसी अन्य फसलों में यूरिया का काफ़ी महत्व रहता है। वहीं बात करें जो धान की फसल है उसमें कितना ज़्यादा महत्व रहता है। धान की फसल की बढ़वार के समय जब हमारे पौधा करीब 30 या 35 दिन का हो जाता है तो उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में यूरिया की ज़रूरत होती है। लेकिन किसान भाई गलती कर देते हैं, अधिक मात्रा में दे देने से क्या रहता है, लागत भी ज़्यादा लग जाती है और पौधे का विकास काफ़ी ज़्यादा भी हो जाता है, जिससे नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी क्या रहता है, लेट लतीफ़ करने से या कम मात्रा में देने से भी हमें नुकसान रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आज हम आपको कर देंगे कि धान की फसल में यूरिया आपको कैसे देनी चाहिए, साथ में आपको क्या क्या देना चाहिए। किसान दोस्तों, आपको पता ही होगा कि धान की जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं उनका समय निर्धारित होता है। अगर हमारी वैरायटी कम दिन की है तो हमें यूरिया जल्दी देने की आवश्यकता पड़ सकती है और किस हिसाब से देने की आवश्यकता होगी ये भी आपको बता दें। कुछ होती हैं मध्य दिन की और कुछ होती हैं लंबे समय की यानी लंबी अवधि की किस्में। तो इसमें आपको कैसे क्या देना है यहाँ पर आपको हम डिटेल से बता रहे हैं। आप ध्यान दें, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो नॉर्मल तौर से कोई भी वैरायटी हो उसमें आप यूरिया ज़रूर दें। अगर आपकी फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार होती है तो 35 दिन से पहले आपको यूरिया ज़रूर देने की आवश्यकता है, करीब 2 बार। और जब 35 दिन की फसल हो जाए तब यूरिया आप उसमें 40 केजी यूरिया, 10 केजी आपको पोटाश देने की आवश्यकता रहती है, जिससे हमारे पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी बात रही, जब हमारी फसल जो 110 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली होती है तब हम 45 दिन से पहले या 50 दिन से पहले सारी यूरिया ख़त्म हमें कर लेनी होती है। उसमें जो हमें लास्ट यूरिया देनी रहेगी 45 दिन पर, तब उसमें 45 केजी हमें यूरिया और साथ में 15 केजी पोटाश देने की आवश्यकता रहती है। लास्ट में बात करें जो लंबे समय की अवधि वाली फसलें होती हैं जिसमें 120 या 130 दिन में पककर हमारी फसल या 45 दिन में पककर तैयार होती है, उसमें हमें 50 दिन पर या 55 दिन पर यूरिया का काम खत्म कर लेना है। लास्ट यूरिया उतने टाइम तक आपको देनी है। इससे पहले आप यूरिया जो आपकी फसल जिस हिसाब से विकास कर रही हो 10 दिन पर, 15 दिन पर, फिर 25 दिन पर या 45 दिन पर, ऐसे आपको यूरिया देनी रहेगी। धीरे धीरे आप डोज बढ़ा सकते हैं, पहले कम मात्रा में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आप 1-1 किलो या 2-2 किलो की आप अंतर करके बढ़ा सकते हैं। जब आपकी फसल जो लंबे समय वाली है वो 50 दिन की 55 दिन की हो जाए तो 60 केजी आपको यूरिया और उसमें 20 केजी पोटाश देने की आवश्यकता रहती है, जिससे हमारी जो फसल है ग्रोथ अच्छे से करती है और इसमें दानों का भराव काफ़ी अच्छा होता है, उपज हमारी अच्छी हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कम लागत में अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो इस समय आप जब आपकी फसल 35 दिन की हो तब आप उसमें यूरिया का स्प्रे और जिंक स्प्रे भी कर सकते हैं। अधिक अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और कम खर्च में, तो आप घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। 0050 आती है जो आपके दाने के भराव के समय देनी है, 05234 जो कि फूल अवस्था के समय देनी रहती है, और NPK 19-19-19 या 20-20-20 आपको अपनी फसल में 35 दिन पर देनी होती है जब हमारी वनस्पतिक क्रिया पौधे की शुरू हो गई होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस हिसाब से आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।